नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है जनसंख्या, जो कि क्लास 9 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है समकालीन भारत, जो कि ये पुस्तक आपका भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए वहां पर मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है जनसंख्या। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी स्टार्ट करें तो अपनी रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा भूगोल, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक मिला है आपको लेसन प्लान के लिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है जनसंख्या, किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट, तो उसके अनुसार लिखेंगे। किस घंटे में आपको मिला है पढ़ाने के लिए वो लिखेंगे। फिर डेट क्या है, फिर आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीजों को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फिर आता है सामान्य उद्देश्य का पॉइंट, जिसमें हम 5 पॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारा इसमें विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। विषय है हमारा यहाँ पर भूगोल। भूगोल के अंतर्गत अगर दूसरे प्रकरण यानी दूसरे टॉपिक पर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो सामान्य उद्देश्य का जो पॉइंट है वहां पर सेम डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो आपका सामान्य उद्देश्य रहेगा वो भूगोल विषय से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे ये प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होते हैं। प्रकरण जैसे जनसंख्या, तो इससे संबंधित उद्देश्य को देखेंगे। 5 पॉइंट देखेंगे। पहला, छात्र जनसंख्या के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र जनसंख्या का वर्गीकरण करके समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करके उसकी व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र जनसंख्या से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में जनसंख्या व जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आते हैं। यहां पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था, तो वर्ग व्यवस्था में लिखेंगे छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र, अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो है क्लासरूम में बच्चों से प्रश्न करते हैं, और बच्चे जिस तरह से उत्तर देंगे, यानी कि जो उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से सही उत्तर से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। यानी कि प्रश्न और यहाँ पर उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। अब उसी से दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह पर कौन कौन निवास करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जीव जंतु एवं मनुष्य आदि।
तीसरा प्रश्न है कि जीवों की संख्या में वृद्धि कैसे होती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्रजनन के द्वारा। चौथा प्रश्न है जीव प्रजनन के संग्रह व संख्या को क्या कहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जनसंख्या। पांचवा प्रश्न है जनसंख्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, तो छात्र जो है यहाँ पर अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वह टॉपिक निकल कर आ चुका है। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा जनसंख्या और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग जनसंख्या के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगले पेज में आएंगे जो कि हमारा प्रस्तुतिकरण का पॉइंट स्टार्ट होगा। यहाँ पर दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। पहला जो कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे, जिस पॉइंट को बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। फिर उस पॉइंट का एक्सप्लेन जो है उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे जो कि है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता का कॉलम। तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको लिखेंगे। और चौथा है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसमें आप चाहें चौथे कॉलम में तो ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर चिपका सकते हैं और जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। और इससे संबंधित कुछ पिक्चर्स भी बना सकते हैं या चिपका सकते हैं अलग से। तो सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या किसी शहर या देश में या क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य की कुल संख्या जनसंख्या कहलाता है। यह जानने की अनुमति देता है कि इस आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने संसाधन की आवश्यकता है तथा कितने योजनाओं की आवश्यकता है। साल दर साल जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। हम वृद्धि देखें जनसंख्या में, जिससे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन उपलब्ध कराना मुश्किल सा हो गया है। इसका कारण हम देखते हैं कम साक्षरता, कम उम्र में शादी, गरीबी तथा रूढ़िवादी धारणा आदि जनसंख्या के विस्फोट के महत्वपूर्ण कारण है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। प्रश्न है जनसंख्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो उत्तर है, छात्र उत्तर देंगे कि जनसंख्या किसी शहर या क्षेत्र या देश में रहने वाले मनुष्य की कुल संख्या है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जनसंख्या किसी शहर या क्षेत्र या देश में रहने वाले मनुष्य की कुल संख्या है। भारत में हम देखते हैं कि भारत की जो लगभग आधी आबादी है 5 राज्यों में निवास करती है। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी में जो जनसंख्या है काफ़ी अधिक है। फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या देखने को मिलता है भारत में। अब दूसरा पॉइंट जो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। यह 2 तरह का होता है, जिसे जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के नाम से भी हम जानते हैं। 2 तरह का होता है, एक तो होता है धनात्मक परिवर्तन और दूसरा ऋणात्मक परिवर्तन, तो जो कि हम देखेंगे। पहले देखेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या है। मुख्य रूप से देखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि जो है किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है, अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय अंतराल में लोगों में होने वाले परिवर्तन को, जैसे कि हम देखते हैं कि 10 साल में जनगणना होता है, तो उसमें हम जनसंख्या में काफ़ी परिवर्तन देखते हैं। कभी बढ़ोतरी होती है तो कभी जनसंख्या की कमी होती है। इस परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 तरह से होता है, एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में
एक निश्चित समय अवधि में, यानी कि जो 10 साल में जनसंख्या होते हैं, गणना होता है इसका, जनगणना, बढ़ोतरी हो जाती है, उसमें और जनसंख्या बढ़ जाती है। ऋणात्मक में हम क्या देखते हैं कि कमी हो जाती है जनसंख्या में। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी होने से इसका संबंध जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी से है। जैसे एग्जाम्पल, किसी क्षेत्र में वर्ष 2011 में 1 लाख जनसंख्या थी, जबकि हम 2021 में जनगणना के अनुसार देखेंगे कि इसकी संख्या 90,000 हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जनसंख्या में कमी देखने को मिला है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों को समझाने के बाद। प्रश्न है, जनसंख्या में परिवर्तन कितने तरह से होता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 2 तरह से होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन। श्यामपटकार में देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। इसे जनसंख्या परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 तरह से परिवर्तन होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक में बढ़ोतरी देखा जाता है जनसंख्या में, और ऋणात्मक में हम क्या देखते हैं, कमी देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इस पेज में हम 2 शिक्षण बिंदु के पॉइंट को देखें, और अगले पेज में हम 2 पॉइंट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो ये कैसे हम देखते हैं। जन्म दर है क्या, ये जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। जैसे कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। प्रायः भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रही है। मृत्यु दर में क्या देखते हैं कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट के कारण भारत की जनसंख्या में वृद्धि देखा गया। ये जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है कम मृत्यु दर होना, गिरावट, मृत्यु दर में गिरावट होना, जन्म दर में वृद्धि होना। तीसरा है प्रवास या प्रव्रजन के नाम से भी जानते हैं। प्रव्रजन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन का लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास या प्रव्रजन कहते हैं। यह केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि जन्म दर किसे कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे, और श्यामपटकार में देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया है जनसंख्या वृद्धि का 3 प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर में हम क्या देखते हैं, बढ़ोतरी, मृत्यु दर में गिरावट देखते हैं, और प्रवास में क्या देखते हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए या रोजगार के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, बस जाते हैं वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये सारे जनसंख्या वृद्धि के कारण रहे हैं, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। अब अगला जो है शिक्षण बिंदु का पॉइंट हुआ है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय क्या है। तो पहला तो साक्षरता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार प्रचार आवश्यक है। शिक्षित होना जरूरी है। साथ ही लोगों को परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा भी जरूरी है। हमारे देश में देखते हैं कि आज भी बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए, जो कि है कानूनी प्रक्रिया, और बाल विवाह जो है काफ़ी कम हुआ है, कम देखने को मिल रहा है। अब प्राय लोगों की जनसंख्या से
संबंधित शिक्षा देकर उन्हें जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। प्रायः महिलाएं शिक्षित न होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को नहीं समझ पाती, इसलिए महिला शिक्षा भी जरूरी है, उनके लिए महिला शिक्षा लेना जरूरी है। यौन संबंधी शिक्षा द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय बताएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो उत्तर आता है छात्रों के द्वारा, शिक्षा, परिवार नियोजन की जानकारी, विवाह की आयु निर्धारित करना, संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण करना, जैसे कि 2 बच्चे ही लोगों को रखना है, तो इस तरह का सीमा निर्धारण, जनसंख्या से संबंधित शिक्षा देना, ये सब जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय है। श्यामपट्ट कार्य में भी यही सारे पॉइंट आ जाएंगे आपको। तो जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न करना है। प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं और बच्चे जो है इसका आंसर आपको क्लासरूम में ही देंगे और उसके आधार पर आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चों को जो भी पढ़ाया गया है उनको समझ में आया है या नहीं आया है। पहला जो प्रश्न है, जनसंख्या क्या है। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। तीसरा प्रश्न है, धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न है, जन्म दर एवं मृत्यु दर किसे कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताएं। अब उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं बच्चों को उसको एक बार पॉइंट वाइज उनके सामने प्रस्तुत कर देना है ताकि जो भी टॉपिक है उनको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, किसी शहर या देश या क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य की कुल संख्या जो है जनसंख्या कहलाता है। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। यह वृद्धि या परिवर्तन जो है 2 तरह से देखने को मिलता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक में हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी देखा जाता है और ऋणात्मक में हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या में कमी देखा जाता है, जो कि 10 वर्ष में जनगणना होता है उसके अनुसार पता चलता है यहाँ पर। तीसरा है, धनात्मक परिवर्तन में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय अवधि में बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि ऋणात्मक परिवर्तन में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय अवधि में कमी देखा जाता है। शिक्षा एवं जागरूकता के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जा सकता है। लोगों को शिक्षित करना यहाँ पर जरूरी है। लोग शिक्षित होंगे तो सभी चीज़ों को वो समझ सकेंगे और उसके अनुसार हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद गृह कार्य का पॉइंट आता है जिसमें बच्चों को होमवर्क देना है। तो जो प्रश्न है चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इसका आंसर घर पर अच्छे से कर सकें, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। अगर बाहर से हम प्रश्न देंगे तो बच्चे को थोड़े कठिनाई हो सकते हैं। प्रश्न है पहला, जनसंख्या क्या है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।